आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने 1000 और 500 के नोट बंद करने का जो ऐलान किया है और आप कह रहे हैं कि इस ऐलान से मैंने भ्रष्टाचार और काले धन पर अंकुश लगा दी है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, मेरे इस निर्णय पे आपसे कुछ सवाल हैं। सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है प्रधानमंत्री मोदी जी कि आपने ये जो ऐलान किया है और इसके अंदर आपने इस ऐलान से पहले अपने जो 65,000 करोड़ रुपया, आपसे मेरा मतलब आपके किन आदमियों ने वो 65,000 करोड़ रुपया या किन लोगों ने वो 65,000 करोड़ रुपया वाइट किया है, और वो 65,000 करोड़ प्लस 60,000 टैक्स जो आप कह रहे हैं आपने ईमानदारी से उन लोगों से ले लिया है, 1,25,000 करोड़ रुपया वो किन लोगों का है और सोर्स ऑफ इनकम उनका क्या रहा है। आप कहते हैं कि ये ईमानदारी का और मेहनत का पैसा है। प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं पूछना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ और मैंने 1 लाख रुपए रिश्वत ली और उसके ऊपर 45,000 रुपया मैंने टैक्स दे दिया, मेरा 55,000 करोड़ रुपया क्या ईमानदारी का हो गया? और वो पैसा जो है आप ने कह दिया कि इनसे कोई कुछ नहीं पूछा जाएगा, ना इनके नाम डिस्क्लोज किए जाएंगे। ये संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि रिश्वत लेने वालों का पैसा नहीं पूछ? मैं किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर बन जाऊं और मैं वहां पे 10,000 करोड़ रुपया कमा लूं और बाकी 4500 करोड़ रुपया मैं जो है टैक्स के दे दूं और 5500 करोड़ रुपया अपने बचा के रख लूं, तो ये मेरी ईमानदारी के पैसे हो गए। प्रधानमंत्री मोदी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो पैसे आए जो कमाए गए हैं आप नहीं बताएंगे कैसे कमाए गए हैं और किन लोगों के कमाए हैं और किस जरिए से कमाए हैं, ये आप नहीं पूछेंगे, जो कि बिल्कुल गलत बात है। जो 65,000 करोड़ रुपया वाइट करके आप और आपके आदमियों ने अपनी जेब में डाल लिया है, मैं जानता हूं कि वो पैसा कहां से आया है। ये वो पैसा है जो रिश्वत का पैसा है, ये वो पैसा है जो ड्रग स्मगलिंग का पैसा है, ये वो पैसा है जो डिफेंस डील के अंदर कमीशन खाया हुआ पैसा है। ये आम जनता का पैसा नहीं है, किसी बिजनेसमैन का पैसा, ईमानदार बिजनेसमैन का पैसा नहीं है। ये सब 170 रुपये किलो चने की दाल बिकवा के जो जमाखोरी की गई है, जो जनता को लूटा गया है, ये वो पैसा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये आपकी कौन सी नैतिकता और ईमानदारी है? जनता का लूटा हुआ पैसा, गाड़ी कमाई का पैसा, 65,000 करोड़ रुपया आपने अपनी जेब में भर लिया और आने वाले दिनों में आप इस पैसे से गुलछर्रे उड़ाएंगे, ये आपकी ईमानदारी है? बाकी जनता को आपने त्राही त्राही करने के लिए, सड़क पे भूखा मरने के लिए छोड़ दिया है। हम अपने ईमानदारी के पैसे बैंक से निकलवा नहीं पा रहे हैं, अपने बच्चों का इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई नहीं करवा पा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है और अपना 65,000 करोड़ रुपया जेब में भर के आने वाले दिनों में आप और आपके आदमी इसमें गुलछर्रे उड़ाएंगे। 65,000 करोड़ रुपया वो जो रिश्वत का है, वो जो जमाखोरी का है, वो जो डिफेंस डील की कमीशन का खाया हुआ पैसा है, उसके ऊपर आप कैसे कह सकते हैं ये ईमानदारी का पैसा है? ऐसा कौन सा संविधान है जिसको आपको इजाजत दे दी गई है कि आप 65,000 करोड़ रुपया अपनी जेब में पैसा लेके घूमेंगे और आम जनता त्राही त्राही करती फिर रही है? मैं राजेश गुप्ता, भारत लोक सेवक पार्टी का अध्यक्ष, आपसे पूछना चाहता हूं, संविधान की कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि रिश्वत का खाया हुआ पैसा आप वाइट करेंगे और जनता को त्राही त्राही करने के लिए मजबूर कर देंगे? अगर ये पैसा आपका ईमानदारी का पैसा है, बड़ौदा के स्टेशन पे चाय बेचने का पैसा है, तो हमें भी वो फार्मूला बता दीजिए कि 65,000 करोड़ रुपया चाय बेचने से कैसे बनता है, उससे आपको क्या फर्क पड़ जाएगा? अगर मान लीजिए ये उन लोगों के नाम बता देंगे तो इसमें कौन सा चीन और पाकिस्तान को भारत पे अटैक करने का मौका मिल जाएगा? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। मैं राजेश गुप्ता, भारत
लोक सेवक पार्टी का अध्यक्ष फिर आपके ऊपर सवाल उठाता हूं, कौन सी आपकी ये ईमानदारी और नैतिकता है? मैं संविधान के विशेषज्ञों से, ये सुप्रीम कोर्ट के जजों से ये पूछना चाहता हूं, ये कौन सा राइट है, ये कौन सा कॉमन सिविल कोड है जो एक आदमी को ये इजाजत देता है? ये कौन सा प्रजातंत्र है? अगर कौन सा लाइसेंस प्रधानमंत्री को हमने दे दिया है कि 65,000 करोड़ रुपया अपना वाइट करेगा और फिर जनता को त्राही त्राही करने के लिए मजबूर कर देगा? मेरा यही सवाल है, इसका जवाब चाहिए मुझे। अगर मैंने गलत सवाल उठाया है, मुझे सजा नहीं, मुझे इंडिया गेट के ऊपर फांसी दी जाए और मेरा घर वाला, परिवार वाला, इस देश की जनता का कोई सवाल नहीं उठाएगा।